हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज की हम इस क्लास में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव होता क्या है और कितनी तरह का होता है। बाकी अगली क्लासेस में हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करना सीखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ किया जाता है और जो भी यहाँ पे स्पेशल रूल्स होते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाउन दिख रहे हैं, ये कार दिख रही है, ये पर्सन दिख रहा है, ये सीनरी दिख रही है। तो ये कार का अगर मैं बताऊँ तो ये कार की अगर मैं आपसे क्वालिटी पूछूँ तो आप लोग क्या कहोगे? इट्स अ कॉस्टली कार या फिर इट्स अ ब्लू कार। तो यहाँ पे कॉस्टली कॉस्टली या फिर ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे कि मैंने कहा ये ब्लू कार है, तो ब्लू क्या हर बार यहाँ पे अगर मैं ब्लू बोलता हूँ तो क्या आपके दिमाग में सीधे एडजेक्टिव ही आएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है इसकी प्लेस पर। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ब्लू इज़ अ कलर। ओके। तो इस केस में ये जो ब्लू है ये एक नाउन की तरह आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूँ दिस कार इज़ ब्लू, दिस कार इज़ ब्लू, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ब्लू किस तरह से, इस केस में ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। इसका क्लैरिफिकेशन हम आगे करेंगे। ठीक। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें, ही इज़ अ फेमस पर्सन, लियोनार्डो डिकैप्रियो इज़ अ फेमस पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन पर्सन की क्वालिटी क्या आ रही है कि फेमस है वो पर्सन। ठीक। तो फेमस हो जाएगा एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो सीनरी की क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं। तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव। तो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव जो हम जनरल सी एक डेफिनेशन समझते हैं कि क्वालिटी उसकी, तो ये उस टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, टॉल, येलो वगैरह वगैरह। ये सब के सब क्या है यहाँ पे? डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि उनके बारे में कुछ खास बताता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो, इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, इस तरह की कोई भी नेशनैलिटी ले लो ना, वो सब के सब प्रॉपर एडजेक्टिव ही है। ओके। किसी प्रॉपर नाउन से बनाया हुआ एक एडजेक्टिव कह लो तो वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी मतलब होता है कि अमाउंट। ठीक है। नंबर नहीं होता है। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे न्यूमरल लिखा हुआ है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम यूनिट्स में गिनते हैं, नंबर्स में नहीं। यूनिट्स और नंबर्स का मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे कि आप अगर पानी लेते हैं किसी से, एक दुकान वाले से, तो आप उसको क्या कहते हैं कि भैया 1 लीटर वाली बॉटल दे दो। तो 1 लीटर, आपने उसको ये नहीं बोला एक पानी दे दो, 1 लीटर बोलोगे। तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव यहाँ पे, ये मैंने बोला 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूमरल की अगर हम बात करें तो मैं कह दूँ देयर आर 5 men इन द कैंडिडेट्स हॉल। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल में जिसमें कि हम गिनने लगते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तो आई सपोज क्वांटिटेटिव और न्यूमरल का यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पोजेसिव में आते हैं। पोजेसिव में आपने प्रोनाउंस पढ़ी होंगी बचपन में, और वो हमको गलत पढ़ाई गई थी। मैंने तो कम से कम गलत ही पढ़ी थी। पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ पे माई, योर ये सब रखे हुए थे, जबकि ये प्रोनाउन नहीं होते, एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन ये जैसे माई है ना, इसकी जगह पे माइन होता है, योर की जगह पे योर्स होता है, हर की जगह पे हर्स होता है, देयर्स होता है देयर की बजाय। ठीक है। तो माई, योर, हर, देयर ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो भाई साहब आंख बंद करके इनको एडजेक्टिव ही लगाना अगर कभी भी आपसे पूछता है कि भाई ये माई क्या है, योर क्या है, हर क्या है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? जो कि एक ग्रुप में से यहाँ पे किसी को निकालता है, चूज़ करता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच का मैं अगर बता दूं तो मान लो जैसे कि यहाँ पे 5 बंदे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ईच वन ऑफ यू विल बी पनिश्ड। ठीक है। तो ईच वन ऑफ यू विल बी पनिश्ड। तो भाई साहब वन तो यहाँ पे नाउन की तरह आ रहा है, क्योंकि ऑफ देखो, ऑफ के ठीक पहले क्या आ रहा है?
और इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, ओके सॉरी प्रोनाउन की तरह आ रहा है यहाँ पे, इसके ठीक पहले प्रोनाउन और बाद में भी प्रोनाउन, और इसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ईच, ओके। अब जब मैं ईच कहता हूँ तो ईच का मतलब है कि ये इस ग्रुप में से एक एक को ले रहा है, ध्यान देना ले सभी को रहा है लेकिन एक बार में एक ही को ले रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि ईच वन ऑफ यू विल बी पनिश्ड, तो पहले भाई मैं इसको पनिश कर दूंगा, फिर 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 इसको पनिश कर दूंगा, लेकिन एक बार में एक को। अगर मुझे इकट्ठा लेना है ना तो मैं ऐसा कहूँगा ऑल ऑफ यू विल बी पनिश्ड, सभी ईच में भी पनिश हो रहे हैं, ऑल में भी सभी पनिश हो रहे हैं, लेकिन ईच में डिफरेंस क्या है कि मैं ग्रुप में से एक एक की बात कर रहा हूँ, सभी की एक साथ बात नहीं कर रहा, ओके। एवरी का एवरी में भी सेम ही है, ठीक है। ईदर नीदर, ईदर और नीदर तो दो लोगों में से एक या एक में दो में से एक भी नहीं के लिए यूज़ किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि जो इशारा करते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस दैट दीज दोज। अगर मैं कहता हूँ दिस कैट इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस है यहाँ पे एक एडजेक्टिव, क्योंकि भाई साहब ये देखो कैट के ठीक पहले जो कि एक नाउन है उसके ठीक पहले एक एडजेक्टिव भी आ सकता है, ओके। फिर देखो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज हो गया। दिस का मतलब ये तो खैर मैं सपोज़ करता हूँ कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट, मैं बता दूंगा। इंट्रोगेटिव में विच, व्हाट, हुज, ये सब के सब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं अगर इनके ठीक बाद एक नाउन आ रहा है तब, ठीक है। अदरवाइज़ ये सेम केस में प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यहाँ पे ओन हो गया, वेरी, जैसे कि मैं कह दूँ दिस इज़ माई ओन हाउस, ठीक। तो मैंने जब बोला ओन हाउस तो हाउस तो एक नाउन है, उसके ठीक पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि देखो भाई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक असर्टिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसको अगर हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर देंगे तो यहाँ पे सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में समझना है तो आपको पहली क्लास देखनी होगी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा ही नाउन या फिर प्रोनाउन ही हो सकते हैं केवल, ठीक है। अब ये नाउन या प्रोनाउन है तो इनके बारे में हम क्वालिटी भी बता सकते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले क्या क्या आ सकता है, तो जैसे कि मान लो सबसे लास्ट में आया है कोई नाउन या प्रोनाउन, उसके ठीक पहले आ सकता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे कोई क्वालिटी बताएगा तो वो होगा एडवर्ब। अब एडवर्ब की भी कोई क्वालिटी बताएगा तो वो होगा इंटेंसीफायर। देखो नाउन की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब कहलाता है, ठीक। अब एडवर्ब की भी क्वालिटी बताए तो वो कहलाता है इंटेंसीफायर, ओके। और यहाँ पे इसके ठीक पहले एक आर्टिकल आ सकता है। हालांकि ध्यान दो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल और सीधे सीधे एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन ऐसा हो सकता है, या फिर आर्टिकल और सीधे सीधे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव और सीधे सीधे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। तो हर बार अलग अलग केस में हो सकता है, और इस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही आएंगे। फिर यहाँ पे एम्फसाइजिंग के बाद पार्टिसिपल आता है। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है कि आपने एक वर्ब ली, ठीक है, उसमें आईएनजी लगाया और उसको आपने बना दिया एक एडजेक्टिव। जैसे कि मैं कहता हूँ कि रन, रन क्या है, रन एक वर्ब होती है आमतौर पे जिसका मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूँ रनिंग और मैं उसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करने लगूँ, जैसे कि मैंने कह दिया रनिंग, ओके मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुन लो केवल, रनिंग मैन इज़ माई ब्रदर। तो भाई साहब मैन के ठीक पहले मैंने क्या बोला, मैन के ठीक पहले बोला है मैंने रनिंग, ठीक है। रनिंग मैन इज़ माई ब्रदर, तो भाई साहब मैन तो नाउन है, इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव। और ये हमने एडजेक्टिव कैसे बनाया है, वर्ब से, और इसी तरह की वर्ब से बनी हुई एडजेक्टिव्स कहलाती हैं पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल टू बी मोर प्रिसाइज, ओके। पास्ट पार्टिसिपल भी होती हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं, दिस काउ इज़ अ वेरी हेल्दी वन। भाई साहब मैं यहाँ पे सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स गेस करने हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या क्या है।
तो मैं बताता हूँ दिस काउ इज़ अ वेरी हेल्दी वन में यहाँ पे एडजेक्टिव है दिस, क्योंकि देखो काउ, काउ के ठीक पहले क्या आ रहा है, दिस आ रहा है। अब ये यहाँ पे प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्रोनाउन में भी दिस दैट पढ़ा है कि होते हैं प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं कह देता दिस इज़ अ वेरी हेल्दी काउ, तो इस केस में दिस होता है प्रोनाउन। लेकिन मैं अगर कह दूँ दिस काउ इज़ अ वेरी हेल्दी वन, तो भाई साहब काऊ की क्वालिटी बता रहा है दिस की, भाई काऊ कौन सी या फिर कैसी काऊ, दिस ये वाली काऊ वेरी हेल्दी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। द डार्क रेड कार बिलोंग्स टू मी। और हाँ, यहाँ पे वन के पहले ठीक, वन के ठीक पहले क्या है, हेल्दी आया, तो हेल्दी भी एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, द डार्क रेड कार बिलोंग्स टू मी। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है ना, तो एक काम करो कि वर्ब से स्टार्ट करो, हमेशा ही ट्राई करो वर्ब ढूंढने की। वर्ब मुझे मिलेगा यहाँ पे कि भाई साहब काम हो रहा है यहाँ, बिलोंग करना, क्या बिलोंग कर रहा है, कार बिलोंग कर रही है। कैसी कार भाई, रेड कार, तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव, कार का, और तो कोई एडजेक्टिव है नहीं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे इससे मैच करें आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, तो देखो यहाँ पे इतना यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे इसके ठीक पहले अगर ये अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आया है आर्टिकल द, आर्टिकल द, ठीक है, इंटेंसिफायर नहीं आया है, सीधे एडवर्ब आया है जो कि है डार्क, फिर एडजेक्टिव आया है रेड, फिर इसके बाद है नाउन जो कि है कार। भाई साहब बिल्कुल एकदम फिट यहाँ पे आपको हर बार ज़्यादातर मिलेगा। द डार्क रेड कार बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे कार का एडजेक्टिव क्या है, रेड, और रेड का यहाँ पे एडवर्ब क्या है, डार्क। ठीक है, आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट ये है यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के केस में ये नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं केवल और केवल। तो आई सब्जेक्ट है क्योंकि आई के बारे में बात कर रहे हैं, एम यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब की तरह यहाँ पे एम काम कर रहा है। द टॉलेस्ट बॉय, भाई साहब ये देखो द टॉलेस्ट बॉय, बॉय है एक नाउन, बॉय कैसा है, टॉलेस्ट है। ठीक है, तो यही तो एडजेक्टिव है यार, और इसके ठीक पहले एक आर्टिकल आ रहा है, तो इसको ध्यान देना। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा टॉलेस्ट। ओके, खुद से फाइंड करने की कोशिश करो मुझसे पहले, तभी तुम जो है यहाँ पे बेटर बनोगे। ठीक है, दिस इज़ माई बैग, बताओ भाई इसमें क्या है, क्या दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, बताओ 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 जल्दी सोचो। नहीं है, ये यहाँ पे प्रोनाउन की तरह आ रहा है, क्योंकि देखो अगर ये एडजेक्टिव होता तो भाई एडजेक्टिव तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आता है, और एडजेक्टिव के ठीक बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो बहुत ज़रूरी है जिसकी क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर ये तो प्रोनाउन ही है। ठीक है, क्योंकि इज़ के पहले, इज़ के यहाँ पे अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब इज़ के ठीक पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिस बस दिख रहा है, तो भाई साहब यही है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये नाउन है नहीं, प्रोनाउन ही है। माई बैग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो माई बैग, बैग है यहाँ पे नाउन, और ये बैग भी कैसा या किसका, मेरा भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव माई, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, माई हो गया। व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, भाई साहब फिर से पढ़ो इसको, बताओ ज़रा, कोशिश करो आपको आ रहा है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, ठीक है, या फिर मेन वर्ब ढूंढो, आपको पता लग जाएगा। हाँ, तो लाइक, लाइक आ रहा है, ये है मेन वर्ब। ठीक है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है बता सकते हो, चलो सब्जेक्ट नहीं, तुम सीधे सीधे यहाँ पे नाउन ढूंढ के दिखा दो, नाउन और प्रोनाउन ढूंढ के दिखा दो, पता चल जाएगा। ये कलर तो नाउन है, कलर के ठीक पहले वॉट आ रहा है, भाई यही एडजेक्टिव है, कुछ नहीं सोचना है, वॉट ये है एडजेक्टिव, लगा दो फटाफट। ठीक, एवरी एक्शन डिटरमाइंस योर फ्यूचर, अब देखो यहाँ पे एक्शन ढूंढो, एक्शन क्या है, डिटरमाइंस। ठीक, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन भाई, कौन डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, आपने एक्शन ढूंढ लिया, सवाल पूछो ये एक्शन कर कौन रहा है, सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन डिटरमाइन कर रहा है, एवरी एक्शन डिटरमाइन कर रहा है भाई, तो एक्शन यहाँ पे नाउन हो गया। और एक्शन की भी क्वालिटी कैसी है भाई साहब, ऐसा वैसा एक्शन नहीं, एवरी एक्शन, तो एवरी क्या हो गया, उसकी क्वालिटी या फिर एडजेक्टिव हो गई। और कैसा एडजेक्टिव है ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि यहाँ पे ग्रुप में से एक एक निकालता है। ठीक है,
द ओपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे देखो डिटरमाइंस योर फ्यूचर, तो यहाँ पे योर भी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, योर भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द ओपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, तो भाई साहब अब बताओ, अब इस केस में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो गया, ठीक। तो इसलिए मैंने आपसे पिछली कई सारी वीडियोस में कहा है भाई साहब अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ और ट्राई करो कि वो जो सेंटेंस दिया है उसको आप विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है, सिनेरियो अपने दिमाग में आप बना पाओ। तो द ओपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, भाई साहब ओपोनेंट्स हैं, कैसे हैं वो, उनकी क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ही तो एडजेक्टिव है या फिर कुछ और है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग ही एडजेक्टिव है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटेंस को विजुअलाइज करो, यहाँ पे वर्ब ढूंढो, वर्ब से पूछो कि यहाँ पे कौन कर रहा है ये एक्शन, और एक्शन जो करने वाला मिल गया है तो उसके बाद ये देखो कि ये जो नाउन या प्रोनाउन मिला है इसमें कोई क्वालिटी है क्या, वही क्वालिटी उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आई एम द फर्स्ट वन टू अराइव एट स्कूल एवरी डे, ठीक है, आई एम द फर्स्ट वन टू अराइव एट स्कूल एवरी डे, बताओ भाई ये वन क्या है, वन तो भाई साहब यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और इसके ठीक पहले आने वाला द फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ओके। और ध्यान देना यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव लिखे हुए थे जो, तो न्यूमरल एडजेक्टिव कहाँ गया, हाँ, न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक तो कार्डिनल होते हैं, CARDINAL, इसमें लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसमें हम गिनतियाँ गिनते हैं, और दूसरा है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब कि जिसमें हम रैंकिंग देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 11th 15th, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल एडजेक्टिव भी कैसा, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। दिस इज़ माई ओन कार, भाई साहब देखो ओन मिल गया, ओन कैसा है, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव है। फिर देयर आर 3 कैंडिडेट्स इन द वेटिंग हॉल, यहाँ पे अरे आप तो लगा ही दोगे यार, अब क्या ही बताना, यहाँ पे 3 ही तो है एडजेक्टिव, राइट है ना। कैंडिडेट्स कैसे या कितने, कैंडिडेट्स की क्वालिटी क्या है, अलग कैसे करता है उनको, 3 हैं वो, ठीक है। बात ख़त्म आज की क्लास बहुत छोटी थी आई नो, अगली क्लास से थोड़ा सा बड़ी रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।